गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमें लेसन नंबर 8 पढ़ना है, मीर अनीस और इनकी लिखी हुई रुबाइयात। लेकिन मीर अनीस की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालने से पहले और इनकी रुबाइयात पढ़ने से पहले हम रुबाई के बारे में जानेंगे कि रुबाई होती क्या है। रुबाई जो है ये शायरी की ही एक सिनफ है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट तैयार किया है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। रुबाई की तारीफ। रुबाई का एक नाम दो बीती भी है। बैत के माने हैं शेर, यानी बैत हम शेर को कहते हैं, इसलिए दो बीती के माने हो गया दो शेरों वाली नज़म, यानी दो शेर जिसमें होते हैं, दो शेर वाली जो नज़म होती है उसको हम रुबाई कहते हैं। अरबी में रुबाह के माने चार के हैं, यानी रुबाई जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रुबाह से निकला है जिसके माने चार के हैं। रुबाई में चार मिसरे होते हैं, इसलिए चारों मिसरों वाली नज़म का नाम रुबाई हो गया। और इस रुबाई में चार मिसरे होते हैं। मिसरा हम किसको कहते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि ये इस शेर की एक लाइन को हम मिसरा कहते हैं, और अगर हम इस दोनों लाइनों को मिलाकर हो गया एक शेर, यानी एक रुबाई में चार मिसरे होते हैं। इसलिए चार मिसरों वाली नज़म का नाम रुबाई हो गया। रुबाई कित्ते से मुख्तलिफ होती है। कित्ता भी शायरी की ही एक सिनफ है, लेकिन कित्ते में शेरों की तादाद दो से ज़्यादा हो सकती है। वो यानी रुबाई की तरह उसमें सिर्फ दो शेर नहीं होते, दो से ज़्यादा शेरों की तादाद हो सकती है। लेकिन रुबाई में सिर्फ दो शेर या चार मिसरे ही होते हैं। दूसरी बात ये कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है ये हम काफिया और हम रदीफ होता है। काफिया किसको कहते हैं, मतलब मिली जुली आवाज़ को, और रदीफ किसको कहते हैं, इस आखिरी लफ्ज़ को। ये जैसे ये देता है देता है देता है, ये हम रदीफ हो गया। और यहाँ है खुदा, जा, सदा, यानी हम आवाज़ लफ्ज़ जो है इनको हम कहते हैं काफिया। और इसका जो तीसरा मिसरा होता है वो जुदागाना होता है, यानी इसमें इनकी तरह ये इन तीन मिसरों की तरह हम काफिया और हम रदीफ इसमें नहीं होता। रुबाई की खास शनाख्त ये है कि इसके लिए एक ख़ास बहर मुकर्रर है, जबकि कित्ते के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं। बहर हम कहते हैं एक ख़ास वज़न को, एक ख़ास शेरी वज़न को, और लेकिन ये बहर कित्ते के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन रुबाई के लिए ज़रूरी होती है। रुबाई के सिलसिले में चंद और बातें भी अहम हैं। इसमें जो मजमून बयान किया जाए वो अछूता हो, यानी वो सबसे अलग हो, आला हो, बुलंद हो। जो ख्याल पेश किया जाए वो बुलंद हो और अंदाज़े बयां में दिलकशी पाई जाए। ये ज़रूरी है कि रुबाई का चौथा यानी आखिरी मिसरा ज़्यादा पुरजोर हो और महसूस हो कि रुबाई का पूरा मजमून इसमें सिमट आया है। यानी रुबाई का जो आखिरी मिसरा होता है वो इतना पुरजोर होना चाहिए कि मतलब जो कारी हो, पढ़ने वाला हो, उसको ये महसूस हो जाए कि शायर जो इस रुबाई में कहना चाहता था वो इस चौथे मिसरे में पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को गौर से देखें और इस रुबाई का जो मैंने नोट लिखा है आप अपनी कॉपी पे उतारें, और अगर कोई सवाल हो तो आप कहने में हिचकिचाइएगा नहीं।